नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करने के बाद हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचे। अपने कार्यक्रम के दौरान अमित शाह चंडीगढ़ में करोड़ों परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पीयू की एलुमनी मीट में शिरकत करेंगे। बता दें कि गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने वीवीआईपी मूवमेंट के लिए तय रूट पर सुबह और दोपहर वाहनों के काफिले के साथ फुल रिहर्सल की। इस दौरान वीवीआईपी वाहनों की मूवमेंट के दौरान पीयू से एयरपोर्ट आने जाने के तय रूट पर प्रमुख चौक और लाइट पॉइंट्स पर वार्निंग कॉल के साथ ट्रैफिक को रोक दिया गया। गृह मंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे एरिया को सेफ हाउस बनाते हुए छावनी में तब्दील कर दिया। शहीदी जोड़ मेले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब प्रशासन के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग में आगे की तैयारी को लेकर कई फैसले लिए गए। मेले में कोई माहौल खराब न करे, इसे लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो सीएम मान ने प्रशासन के साथ ये अहम मीटिंग की है। आगे की तैयारियों को लेकर कई फैसले इस दौरान किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी है। सरकार ने एसआईटी के लिए अधिकारियों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें डीजीपी प्रमोद कुमार, एआईजी डॉक्टर एस राहुल और नीलांबरी जगदाले को शामिल किया है। इंटरव्यू मामले में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं और मोबाइल फोन कहां से पहुंचे और इंटरव्यू किसने कराया, ये सारी जांच पड़ताल एसआईटी की टीम करेगी और हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ की कानून व्यवस्था पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने इस इंटरव्यू को साइट से हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में बॉडी स्कैनर सही तरीके से काम करें और जेल की दीवारों को ऊंचा कर दिया जाए तो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो इस इंटरव्यू को साइट से हटाया जाए जहां पर इसे अपलोड किया गया। साथ ही एसआईटी गठित की गई है। जेल में जैमर लगाने के आदेश दिए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में ये बड़ी सुनवाई हुई है। एसआईटी गठित की गई है। जेल में सीसीटीवी और जैमर लगाने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी में डीजीपी और एआईजी को शामिल किया गया है। उधर अमृतसर में घर पर गोली चलने के मामले में पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि रविवार को उसके घर पर गोली चली, जिसका सीसीटीवी फुटेज उसके पास है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसको लगातार फोन पर केस वापस लेने की धमकियां दी जा रही है। इस मामले पर एसएचओ हकीमा हर संदीप सिंह ने बताया कि उनके पास वीडियो है जिसमें लव और एक साथी जसपाल सिंह
जिसमें वो गोली चलाता हुआ नजर आता है, जिसे कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी, जिससे कि आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। देखो जी, इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई सी संडे ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ CCTV ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਜ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਾਈਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮਗਰ बैठ के जड़ा वा वो फायरिंग की है। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सुनाम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अरोड़ा के अलावा 8 और लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। 2008 के एक पुराने पारिवारिक लड़ाई झगड़े के मामले में कोर्ट ने अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को सजा का ऐलान किया। जानकारी के अनुसार अमन अरोड़ा के बहनोई राजेंद्र दीपा ने शिकायत की थी कि अमन अरोड़ा ने अपने साथियों के साथ उनके घर पर हमला किया। राजेंद्र दीपा ने 15 साल पहले 2008 में ये शिकायत दाखिल की थी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से बड़े संत हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गीता महोत्सव के मौके पर संत सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की कामना की, जिसे सीएम मनोहर लाल ने 2016 में पूरा किया। भगवत की शिक्षाएं गीता भारत और दुनिया के सभी हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। महोत्सव 2016 से बेहद सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि धारा 370 समाप्त की जानी चाहिए और भारत से कश्मीर को जुड़ जाना चाहिए। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाना है तो 3 तलाक जैसे कानून समाप्त होने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यहाँ जितने भी गुरु और संतगण लोग हैं बैठे हैं, उन्होंने अपना जीवन धर्म के प्रति समर्पित किया है। जब मैं कार्यक्रम के लिए तिथि तय की, जब मैं आज संत सम्मेलन में संतों को सुनने के लिए आया था, परंतु आज सुबह मौसम बिगड़ गया, आने में देरी हो गई और क्रम उल्टा हो गया। संतों में से 2-3 महात्माओं ने टोकन बोला और मुझे भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया। खैर, सबका जो निर्णय है मेरे आंख माथों पर है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं।
अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ, श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, गीता जयंती महोत्सव जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वीना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, वीना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दरअसल हरियाणा पहुंचे थे। यहाँ पर सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गीता जयंती महोत्सव जिसमें गृह मंत्री का संबोधन भी रहा, उन्होंने गीता के महत्व को बताया। गीता जयंती महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। तो कुरुक्षेत्र में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। हमारे साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है। जी चारुल, मैं बताना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र की जो धर्मनगरी है, वहां पर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अंतरराज्यीय जो है गीता महोत्सव जो है मनाया जा रहा है, जिसके चलते
सभी यहाँ पर पहुंचे थे। अभी कुछ दिन पहले अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचे थे और आज जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बाबा योगदेव, बाबा रामदेव और यहाँ पर स्वामी ज्ञानानंद, इसके अलावा कई संत महात्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर गीता का जो महोत्सव है लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए लगभग 30 लाख के करीब जो लोग हैं वहाँ के, उनके लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। उनका ये कहना था कि देश को अखंडता और मूर्त स्वरूप बनाने के लिए यहाँ से धारा 370 भी हटाई गई है और ट्रिपल तलाक की भी समाप्ति की गई है और देश को एकता की ओर ले जाया गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी द्वारा यहाँ 370 को हटाया गया। लगभग अगर बात की जाए जो गीता महोत्सव है, देश को कहीं ना कहीं अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहा है। बिल्कुल, बनी रहिए वीना, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में हरियाणा के डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर औचक निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड्स को भी चेक किया। इसके बाद डीजी हेल्थ रणधीर पुनिया बादशाह सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हाल जाना। उन्होंने भर्ती मरीजों की फाइल मांगी तो स्टाफ और डॉक्टर मरीजों की फाइल नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल की पीएमओ और सीएमओ से इस बारे में जवाब मांगा। इसके बाद डीजी हेल्थ रणधीर पुनिया ने आरएमओ से फाइल नहीं बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा और डॉक्टर रोहित गौड़ इसका सही जवाब नहीं दे पाए। JN1 एक नया वेरिएंट आया है और उसका केरला में भी केस है। हमारे पास कोविड का एक पॉजिटिव केस है। अभी उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम 6 सैंपल भेज रखे हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि केरला में, भारत में जो भी वेरिएंट आया है वो वेरिएंट हमारे भी यहाँ आएगा। इसी संबंध में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिव स्वास्थ्य जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे सीएमओज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की है हमने कि किस तरह से अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज नजर आए मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची का मसौदा 18 दिसंबर को प्रकाशित किया गया। मतदाता सूची के प्रारूप की प्रति संबंधित उपायुक्तों की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ संबंधित उपायुक्त, रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी के कार्यालय और सिख गुरुद्वारे भी उपलब्ध हैं। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि कोई भी सिख जो अपेक्षित योग्यता पूरी करता है और उसने अभी तक अपना नाम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है, वो आगामी 3 जनवरी 2024 तक अपना नाम दर्ज कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकता है। जानकारी के मुताबिक नाम पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी के कार्यालय में उपलब्ध है। पंचकुला के बरवाला में भूपेश राणा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने गौरव उर्फ रोड़ा को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत धारा 27 के तहत 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि दोषी के बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाकर भूपेश राणा की हत्या की। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया तथ्य के आधार पर कोर्ट ने गौरव को दोषी मानकर सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में मंगलवार को 4 आरोपी कुलबीर सिंह, रामकुमार, भूपेंद्र सिंह और सुखप्रीत सिंह को बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी रोमानिया में है जिसे गिरफ्तार करना बाकी है। भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को हत्या कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री अपने ग्रुप और उनके ग्रुप ने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के जरिए जीवित करने का अनोखा प्रयास किया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को प्रस्तुत किया और इस दौरान डांस, ड्रामा और म्यूजिक में अनोखे संगम को देखने को मिला। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने कहा कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि श्री राम की नगरी अयोध्या से लौटने के बाद उनको गीता की उपदेश स्थली धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचने का अवसर मिला।
उधर रोहतक में नेशनल हाईवे पर चिलियाना मोड़ के पास उसी फौजी ढाबे पर तैनात 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।